जब आप पार्लियामेंट बीट करते हैं तो देर आर सम पीपल हु ऑटोमेटिकली गिव यू बाइट्स, है ना। जैसे अगर आप कांग्रेस कवर कर रहे हैं तो कांग्रेस के जो सांसद हैं वो तो आपको बाइट देंगे ही, तो डज वन टिल्ट टूवर्ड्स दैट साइड? मतलब ऑटोमेटिकली क्या माइंडसेट हो जाता है, इतने वर्षों से आप एक ही पार्टी को कवर कर रहे हो, या फिर आपके फेवरेट्स जो हैं वो देंगे? सारा दिन अगर सुचित्रा निशांत बीजेपी कवर करते हैं तो ये बीजेपी की क्या क्या रिएक्शंस हुए वही बताएंगे। वही अगर हम तो ट्वीट ही करते हैं ज़्यादातर, हमारी जो बाइट्स हम कर रहे हैं वो आरटी होती हैं, तो वो टैग लग जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर जिसको जर्नलिज्म सेंसिबल करना है तो हम लोग इन्फ्लुएंस नहीं होते। जैसे आप कांग्रेस बीट किए हैं, पर अगर आप बीजेपी वालों के पास चले जाएं तो आप कुछ बाइट दे देते हैं? देते हैं, क्या पूछिए। हाँ, ये भी कांग्रेस की बाइटें करती हैं। हाँ, मैं भी करती हूँ, लेकिन कुछ इसको तो वही बाइट देते हैं, कांग्रेस से गए बीजेपी। नहीं, वो देख कांग्रेस से क्या हुआ, शेरगिल इसका फेवरेट है। अकेला जयवीर शेरगिल है जो बेचारे बोल पाते हैं, वरना जितिन क्यों प्रसाद सिंधिया वगैरह नहीं देते? मैं नाम गिना रहा हूँ, बीजेपी वाले ज्यादा हो गए। मैम जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनकी बाइट आपने बहुत रेयर देखी है। जो आरपीएन सिंह ने तो जब से बीजेपी गए उसके बाद से आज तक बाइट ही नहीं दी है। जितिन प्रसाद की ऐसा क्यों? अभी तो मैम ये बता सकते हैं जो बीजेपी कवर। आपको क्या लगता है यार, आप तो बहुत क्लोजली कवर कर चुके हैं पुराने तो कांग्रेस। जब से यहाँ ये जो घुटे हुए कांग्रेसी वो जानते हैं क्या करना है। जो कांग्रेसी बीजेपी में गए वो बाइट्स नहीं देते? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत टाइम मिला था। जगदम्बिका पाल जी तो रोज देते हैं। एक बात इनसे मैं सहमत नहीं हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि सारे लीडर्स ही बाइट देते, कुछ लीडर्स हैं जो पिक एंड चूज करते हैं, भाई ये अपना बंदा है, ये अपना बीट कवर करता है, इसी को देंगे। कुछ लीडर्स हैं, और मैं अगर नाम कोई नहीं नहीं लेना मिलता तो चाहूंगा। आप संजय राउत के पास चले जाते हैं? वो तो एक ऑप्शन वो तो देंगे ही। वो तो मतलब है आज एक सी ऑप्शन, हमारे रिपोर्टर्स जो वो है, एक ऑप्शन है ही। मतलब 12 बजे तक अगर नहीं मिला कोई बाइट तो फिर चलो संजय राउत। रिस्पेक्टफुली एक कुछ पार्लियामेंटेरियंस ऐसे हैं जो वाकई में डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। हाँ, वो सभी को दे देते जस्ट हैं। बिलीव इन ये टॉकिंग बात टू तो सही, एवरीवन। एकदम सही कह रहे हैं। उनके घर के दरवाजे भी खुले हैं और उनका दिल भी खुला है। वो ऐसे नहीं देखते किसी को कि ये बीजेपी कवर करता है या कांग्रेस कवर करता है। उनके नाम मैं लेना नहीं चाहता, नहीं तो बस फेवरेटिज्म हो जाएगा, बट आई रियली रिस्पेक्ट दोज पीपल। वो ना छोटा ब्रांड देखते हैं कि छोटे चैनल से है, कोई बेचारा कानपुर के चैनल से भी उससे कोई सवाल पूछ रहा है तो वो उसका जवाब देंगे। ऐसे कुछ लोग हैं अभी भी। मैं करेक्ट करता हूं, संजय राउत का पार्लियामेंट में बाइट आसान नहीं होता है और बहुत मुश्किल से बाइट मिलता है, यदा कदा ही बाइट मिलता है। मैं फिर से करेक्ट कर रहा हूँ, घर पे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज होता है। अगर वो दिल्ली में होते हैं तो एक आध दिन ऐसा होता है कि नहीं होता है, और बाइट वो पार्लियामेंट में बहुत कम, हम अगर देखें इस पूरे इंटायर सेशन में मैंने नहीं देखा है, एक दिन मैंने ही किया है, बाकी किसी ने बाइट नहीं किया है इस पूरे सेशन क्यों कर रहे हो यार? नहीं, मैं इस पूरे सेशन का बता अपनी मार्केटिंग करने में लग गए। नहीं, अपनी मार्केटिंग है। संजय राउत आसानी से किसी को बाइट अच्छा, पार्लियामेंट में नहीं देते। कौन वो पार्लियामेंटेरियंस हैं जो बिल्कुल ही स्नॉबिशली से नो नहीं देंगे बाइट? है तो है मैम, कुछ को तो जिनको नहीं देना होता है वो मकर द्वार से एक्चुअली में नहीं आते, और जो आते हैं वो आते ही नहीं है। जैसे बहुत सीनियर जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं वो आते हैं हंस द्वार से या फिर शार्दुल द्वार से। महुआ मोइत्रा है, पार्लियामेंट बनने के बाद ही हुआ है। जया बच्चन है, वो सबके लिए नो है। महुआ मोइत्रा है, वो भी चूजी है। और भी जैसे इन्होंने आरपीएन सिंह का नाम लिया कि उन्होंने तो बाइट देना ही बंद कर दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया है, अगर उनको अपनी मिनिस्ट्री के बारे में कुछ बात करनी है या पार्टी से कहा जाता है, तब मतलब डेमोक्रेसी और डिसिप्लिन दोनों को लेकर के चलना होता है कि पार्टी का डिसिप्लिन और साथ में डेमोक्रेसी जो है वो दोनों साथ में और लेकर कुछ चलिए। ऐसे मिनिस्टर्स भी हैं जो सिर्फ इंटरव्यूज देंगे पर बाइट्स नहीं देंगे, वो हाँ, भी हैं। उनको ये लगता है कि हम अपनी मिनिस्ट्री की बात करें। वो एक्चुअली उनको लगता है कि हम कुछ बोलेंगे और उससे विवाद खड़ा हो जाए, इससे अच्छा है कि अपनी मिनिस्ट्री की बात करो, इसके अलावा पॉलिटिकल कुछ बात मत करो। इस तरह के भी कई लोग हैं जिन्होंने अपने आप को सीमित कर लिया है। अब वो उसको डिसिप्लिन कहिए या फिर कहिए कि थोड़ा इंस्ट्रक्शन भी रहता है। नमस्ते, जय हिंद। you're watching ANI podcast with स्मिता प्रकाश। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। इशू इस टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।